नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। इको पार्क के समीप छोटी पुल के नीचे मिला अज्ञात शव। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों की विकास के नाम पर अंधाधुंध कटाई। आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत और विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने की पत्रकार वार्ता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 9 यात्री बसों पर हुई चालानी कार्यवाही और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में लगाया गया निःशुल्क लाइसेंस प्रशिक्षण शिविर। परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दरमियान रीवा हनुमाना एवं चाकघाट पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 9 यात्री बसों के विरुद्ध परमिट शर्तों के उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। इसके साथ ही परिवहन सुरक्षा स्क्वाड रीवा के द्वारा जवा प्रयागराज मार्ग पर बिना परमिट 14 चक्का ट्रेलर बिना परमिट एवं बिना दस्तावेज के चलता पाया गया, जिसमें कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। वाहन उत्तर प्रदेश से पंजीकृत पाया गया। इसके अलावा 2 वाहन बिना दस्तावेज के रीवा चौराहा बाईपास मार्ग पर चलते हुए पाए गए, जिनको जब्त कर परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा कार्यालय रीवा में खड़ा करवाया गया। साथ ही 48 वाहनों से चेकिंग के दौरान 2,76,000 रुपए का समझौता शुल्क जुर्माने के रूप में वसूल किया गया। इसके अलावा परिवहन सुरक्षा स्क्वाड रीवा द्वारा मई माह में 9 लाख रुपए के लगभग बकाया टैक्स वाहन स्वामियों से मोटरयान कर के रूप में जमा कराया गया। वहीं परिवहन विभाग रीवा द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी जी के द्वारा लर्निंग लाइसेंस का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया और कॉलेज परिसर में ही 2 लड़कियों के निःशुल्क लाइसेंस भी बनाकर कॉलेज प्रबंधन के हाथ से उन छात्राओं को प्रदान किया गया। लाइसेंस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 की संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। कैसे बनाना है मैं बता के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, और आप सभी कंसंट्रेट इधर ही रखेंगे क्योंकि बच्चों का भी है, घर बैठे आप बनवा सकते हैं, तो सभी के पास होना चाहिए लाइसेंस, है ना, जो जरूरी भी है। पहले आप क्या होता था कि ऑफिस जाते थे, वहाँ पे ऑफिस का चक्कर लगाते थे, तब जाके होता था, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष के पिता की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत। मृतक अयोध्या प्रसाद पटेल के बेटे आप पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल पटेल ने बताया कि उनके 64 वर्षीय पिता रास्ते में जा रहे थे, तभी ट्रक वाले ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे डिवाइडर से भी टकरा गए और घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए मऊगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रामचंद्र महुली और आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, और हमारे पिता का कल एक्सीडेंट हुआ है मऊगंज दुग्गमा बाईपास के पास, और 10:30 बजे के करीब और दिन में हुआ। और फिर मऊगंज हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर ठीक ठाक नहीं समझ में आया, रेफ़र कर दिए, तो संजय गांधी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और रात में 12 बजे तक ब्लड मांगे तो हमने अपना ही दिया, और इसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास तक एक्सपायर हो गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? देवतलाव से मऊगंज जा रहे थे। एक्सीडेंट हो गया? बाइक में अपने थे, और ट्रक शायद वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको पता है, अभी हमको नंबर वगैरह नहीं मालूम है। ट्रक से शायद पीछे से टक्कर लगा, डिवाइडर में गिर गए। क्या नाम था उनका? जो श्री अयोध्या प्रसाद पटेल। क्या उम्र होगी? 64 वर्ष। कहाँ के रहने वाले? ग्राम चंद्र महुली। पार्टी में भी जुड़े थे? नहीं, हम काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पटेल। इको पार्क के समीप 24 घंटे से ऊपर अज्ञात शव पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। बताया जा रहा कि कबाड़ी टोला के समीप छोटी पुल के नीचे एक अज्ञात शव 24 घंटे से ऊपर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच 2 युवक नदी के नीचे पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि 2 पुलिस वाले आए भी, लेकिन किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। युवकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि संभवतः भूख से उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि क्या लोगों के अंदर ये मानवता पूरी तरह से खत्म हो गई है कि किसी की लाश पड़ी रहे और कोई उसे हाथ तक न लगाए। बहरहाल खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी। मेरा नाम राजभान है। आप यहीं रहते हैं? जी। ये जो बॉडी पड़ी हुई है, ये कैसे, क्या कहानी है, कब आया था? ये कल 10 बजे से 9:30 10 बजे करीब ये बस स्टैंड तरफ से आया है।
अच्छा। हाँ, हम लोग यहाँ बैठे थे तो ये गया है, बैठा तो ये हमारे ख्याल से इस भूख के कारण इसकी मौत हो गई है। हाँ, ये क्या, ये खाना पीना इसको अभी है नहीं लग रहा है, नहीं होता तो कोई ले जाता इसको। अच्छा, ये 2 दिन से प्रशासन भी यहाँ देखा होगा, तो क्या अभी तक कोई नगर निगम कोई नहीं आया था सर कल यहाँ, आज भी नहीं? आज भी नहीं आया। आज जो वही जो पुलिस वाले आए थे देख के वो चले। हाँ जी। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम दिलीप कुमार तिवारी है। आप हम कहाँ रहते हैं? ग्राम उड़की, पोस्ट मिल्की, थाना गोविंदगढ़ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कहाँ रहते कल हैं? हम यहाँ सुबह मामा के यहाँ से आ रहे थे। हमारा मामा का यहाँ सनौरी है, वीर खान चौरा, वहाँ से आए, हम यहीं पे उतर गए। कुछ दोस्त लोग हमारे फ़ोन किए थे कि आप आइएगा थोड़ा छोटी पुल के नीचे, हम लोग भी इधर से आए हैं तो अपना ठंडा ठंडा चाय पी के वापस हो जाएंगे। जब हम यहाँ पे आए, ये बॉडी पड़ी थी तो हमने सोचा कि शायद मेंटल है, कि कोई ज़्यादा नशा करा है। हम लोग ऐसे साइड से निकले तो वहाँ पे देखे तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, तो हम लोग बॉडी के ऊपर छुए नहीं और सभी बंदों को भगा दिए वहाँ से। फिर एक भैया को बोले कि फ़ोन करिए, अगर नगर निगम में या पुलिस स्टेशन में कहीं फ़ोन में बात अगर हो जाए तो आगे किसी का बंदा अगर है तो आगे पहचान सके तो पहचान जाए, नहीं कोई आगे कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? आगे तक कोई कार्रवाई नहीं आई। अभी 2 पुलिस वाले आए थे, 3, वो देख के चले गए हैं। कब से पड़ी है? कल से? ये कल सुबह से वाडी पड़ी। 24 घंटा हो गया। हाँ, ऊपर हो गया 24 घंटे। कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में संचालित विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने श्रम विभाग के निरीक्षण के दौरान श्रम निरीक्षकों से जनपदवार लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि आवंटित जनपदों में उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण करें। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी ली तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कार्यालय में अनुपस्थित तबस्सुम खान एवं प्रदीप कुमार त्रिपाठी का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रोजगार कार्यालय एवं संभागीय जनसंपर्क कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने क्या कुछ कहा। आज कुछ विभागों का शिल्पी प्लाजा स्थित जो ऑफिस है उनका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य है कि जनसेवा अभियान में चूंकि सभी विभाग खुले रहे, भली प्रकार से उनमें यदि कोई आवेदन आता है उसका निराकरण किया जाए, जो सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण है उनका निराकरण समय पर हो और विभागों की जो कार्य प्रणाली है वो भली प्रकार से चलती रहे। तो इसी संबंध में निरीक्षण किया है। उच्च शिक्षा विभाग में जरूर पाया गया कि कुछ 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। बाकी सभी जगह संचालन पाया गया। जो श्रम विभाग है वहाँ कुछ 1-2 की अनाधिकृत उपस्थिति पाई गई, उनको भी बाहर किया गया। तो कुल मिलाकर के जनसेवा अभियान में सभी विभाग भली प्रकार से काम करें, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। भारतीय इंजीनियरों का नायाब नमूना बांध नीचे और नहरें ऊंची, अब भला कैसे नहरों में पहुंचे पानी। मऊगंज और हनुमाना क्षेत्र में बनाए गए बांधों के विषय में ग्रामीणों ने बताया कि जब ये नहर बनी थी तो बांध का पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ते ही क्योंकि नहर के दोनों छोर में मिट्टी का बैठाव और कंप्रेशन बिल्कुल नहीं किया गया था, तो पानी के प्रेशर में नहर कई जगह से टूट भी गई। चूंकि टट्टीहरा, कुल्हा और उसके आसपास स्थित ग्रामों के पास नहर की ऊंचाई बढ़ती गई, जिससे पानी का दबाव उल्टा हुआ और नहर में रिवर्स फ्लो की वजह से नहर टूट गई। बाद में किसानों ने बताया कि उन्होंने स्वयं भी अपने स्तर से बोरी बंधान आदि तकनीकों से नहर को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। किसानों ने बताया कि इस नहर से उन्हें फायदा कम और नुकसान अधिक हुआ। जगह जगह टूटी पड़ी नहर से उनके खेत में पानी भर जाता है। अब आइए आपको सुनाते हैं तकनीकी विशेषज्ञों और गांव वालों की जुबानी। क्या शुभ नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? कौने गांव के हैं? अच्छा, ये हम देख रहे हैं हनुमाना तहसील में आपका टटीरा के पास में एक जूड़ा बांध बना हुआ है। जूड़ा बांध से लगी हुई नहर आपके गांव से गुजरी है। इस नहर में कभी पानी आप लोगों को मिलता है? नहीं, कहाँ है पानी? नहीं मिलता है। ये तमाम टूट कैसे गई? टूटी हुई है, तमाम पानी बह जाता है, क्या वजह है?
कुछ नहीं, कोनो लाभ कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है ना। चलिए ठीक, धन्यवाद। का शुभ नाम है अपना के? कौन गांव के निवासी है? टटीहरा गांव के। हम यह देख रहे हैं हनुमाना तहसील में जूड़ा बांध है, जूड़ा बांध से लगी हुई नहर है। ये नहर में पानी आवत है से अपना पंचन का कोनो फायदा भाई आज तक कोई फायदा नहीं। 12 साल से पानी नहीं रहता है। अच्छा, यह का हम देखें तमाम जगह जगह नहर टूटी हुई है ना, इसकी वजह से नहीं रहता। और ऊंचाई में भी तो है, इधर ऊंचाई है, ऊंचाई है, इसीलिए पानी नहीं आता है, कभी नहीं देते पानी है ना। तो इससे कोई लाभ आप लोगों को नहीं। तो क्या अब इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? चाहे कि हमें कुछ लाभ मिले, पानी मिले भाई, जमीन नष्ट है तो बाल्टी हम कुछ के मिले। जी। वेस्ट एरिया का पानी आप देख पा रहे हैं कि हम दीवारों बता रहे थे, वहाँ से ओवरफ्लो जो हो रहा था वो इधर से यहाँ से निकलना था, ये व्यवस्था दी गई थी। लेकिन ये पानी इधर से ना जाकर के उल्टा स्लूस की तरफ से ये नहर को तोड़ करके उल्टे डायरेक्शन से निकल रहा है। अच्छा, हाँ, वेस्ट वेस्ट खोदा ही है, बिल्कुल। इसको आप क्या बोलते हैं? अच्छा, नहर इसके अंदर है, ये तो पूरी तरह से टूटा हुआ है, ये सब टूटा हुआ है। इसमें कुछ लोहे हुए दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक दो, लेकिन ये पूरी तरह से डैमेज है, टूटा हुआ है। इसके नीचे से नहर बता रहे हैं। वेस्ट एरिया के लिए ये बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जहाँ से पानी जैसे आया वहीं से निकल। इसलिए कहा कि आप जो है पैदल चलिए, हम हमारी 2 किलोमीटर तक नहर देख लीजिए, आप सारे नजारे समझ लीजिए बिल्कुल क्या हुआ है। जब इतना बड़ा इंतजाम किया कि डक्ट को दे करके इसके ऊपर से वेस्ट बियर निकाला, तो वेस्ट बियर का आप टीला देख सकते हैं भैया। आप जब वेस्ट बियर का पानी यहाँ निकालेंगे तो आपको पानी टीला है, कहाँ से पानी क्रॉस नहीं आएगा, पानी ऐसे कैसे आएगा? पानी ऐसे टीला, हाँ, टीला तोड़ करके पानी। आप पूछे कि विभाग ने छोड़ने का एक्शन क्या लिया? ये जो डैमेज हुआ, यहाँ से वेस्ट बियर का पानी निकलना चाहिए नाले में। अब ये रास्ता यहाँ करीबन 2000 की मिट्टी के मिट्टी खोदी नहीं, ये भी नहीं खोदी, ऊपर खोदी नहीं, नीचे खोदी, तो पानी जाएगा आसमान। बिल्कुल, ये मिट्टी नहीं खोदी, आपने देखा कि ये डंप यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो नीचे का लेवल आप बता रहे हैं, ये जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अधीक्षण यंत्री बता रहे हैं WRD के, कि इस लेवल की खुदाई होकर के इधर से समांतर करना था, तो ऐसे हो जाता है जैसे कटिंग हो जाती है जमीन की। तो ये जो वेस्ट बियर कहलाता है, यानी कि जो डैम है, आप जो जूड़ा डैम देख रहे हैं, पूरा नटसेल में समझिएगा, जो हम वहाँ पे सामने हमारा डैम है, जूड़ा डैम है, वहाँ पर जो वेस्ट बियर यानी कि फ्लो, जो पानी का फ्लो इधर आए, तो फ्लो आए तो हम सीधे से एक इधर की तरफ समझ पा रहे हैं, उधर से हम इधर की तरफ एक रास्ता बनाए। और चूंकि अंडरग्राउंड नहर है, तो इसके ऊपर से ये पानी जो है कट करके वेस्ट पानी है, इसके सतह से इधर निकले। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और हुआ क्या है कि ये डंप लगे हुए हैं, इसको जहां तहां ये पानी अपने फोर्स में तोड़ करके निकल रहा है। विकास के नाम पर बेशकीमती पेड़ों की कटाई सिविल लाइन परिसर में की जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के इंजीनियर दीपक ने बड़े सवाल खड़े किए। यूं तो रीवा में विकास निरंतर जारी है, जिसे आम जनता जनार्दन देख ही रही है कि विकास किस तरह से हुआ। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ इतना बेतरतीब तरीके से हो रहा है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ताजा मामला सिविल लाइन एरिया का है, जहां समदड़िया बिल्डर द्वारा बेशकीमती पेड़ों की कटाई की जा रही। उन्होंने बताया कि देर रात भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और 50-50 साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया। सिविल लाइन इलाका भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां साल में 12 महीने मौसम अनुकूल रहता है, लेकिन विकास के नाम पर शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा, जबकि सभी प्रशासनिक अधिकारी सिविल लाइन एरिया में ही रहते हैं, लेकिन सब आंख मूंदे हुए हैं। महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े पेड़ इस जिले में क्यों काटे जा रहे हैं? जैसा कि ज्ञात हो, ये सिविल लाइन का एरिया है। यदि फॉरेस्ट विभाग की गाइडलाइन पे जाएं, प्रशासन की गाइडलाइन पे जाएं, तो ये आपको बता दूं, ये 50 साल पुराने पेड़ हैं जो कि गिराए, जिन्हें काटने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो पता नहीं यहाँ के जो बिल्डर समदड़िया हैं, किनकी अनुमति से इतने बड़े बड़े दरख्त गिराए जा रहे हैं और रात के अंधेरे में इनको गिराया जाता है। अब प्रशासन चाहे कौन सा पर्दा लगा के देखता है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहीं पे कलेक्टर का बंगला है, यहीं पे एसपी जी का बंगला है, यहीं पे तहसीलदार का बंगला है। पता नहीं प्रशासन किनके इशारे पे काम कर रहा है और रात के टाइम में 50 साल पुराने पेड़ गिराए जा रहे हैं। लोगों की सांस के साथ सौदा किया जा रहा है कि लोग आज जिस तरह कोरोना के टाइम में भाजपा सरकार लोगों को ऑक्सीजन देने में असक्षम रही, ये सबको भली भांति पता है। यही पेड़ की वजह से हम लोगों को कम से कम ये ऑक्सीजन मिल पा रही थी, उसको भी, जो प्रकृति की ऑक्सीजन है, उसको भी खत्म करने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक समदड़िया के साथ रात को आंख मिचौली का खेल खेलते हैं और इस तरह के बड़े बड़े दरख्तों को गिराया जाता है, पेड़ों को गिराया जाता है और
और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कर्नाटक चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अटल कुंज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह उपस्थित रहे। क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान, जानने के लिए चलते हैं भाजपा कार्यालय अटल कुंज। एक मतदाता से जाकर संपर्क करना, सरकार की उपलब्धियां उसको बताना और सरकार के जो जन कल्याण कार्यक्रम है उसका लाभ दिलाने का प्रयास करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी योजना है और हम लोग उसमें लगातार काम भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो हमारा संगठन है एक अलग प्रकार का संगठन है। कर्नाटक मध्य प्रदेश से बहुत दूर है। हमारे लिए यदि शिक्षा लेना तो हमारे लिए गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हम उसकी बात करें। कर्नाटक में जो परिस्थितियाँ थी उसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। तो मध्य प्रदेश का 2003 का जो दिग्विजय सिंह का दौर का मध्य प्रदेश था, जिस प्रकार से बर्बाद मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आबाद किया है, विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, सड़कों के लिए काम किया, सिंचाई के लिए काम किया है। ये हमारा एक अलग मध्य प्रदेश की हमारी परिस्थितियाँ हैं और पूरा प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की आई। वो 15 महीने का टेस्ट भी जनता के सामने है। दिग्विजय सिंह का 10 साल और कमलनाथ के 15 महीने, ये दोनों कार्यकाल की तुलना जब हमसे करते हैं तो वो कहीं हमारे सामने टिक नहीं पाते। इसलिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इलेक्शन का कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं तो चूँकि राष्ट्रीय स्तर का काम नहीं करता, लेकिन यदि उसका पूरा हम अध्ययन करेंगे, कर्नाटक में भी हमको जितने पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव में वोट मिला था 36% वोट इस बार ही हमको मिला है। जेडीएस का जो वोटर था वो जेडीएस का वोट टूटा और कांग्रेस की तरफ गया। इसलिए कुछ परिस्थितियाँ हमारे साथ आजकल 1-2% में तो सब खेल हो जाता है। जेडीएस का वोटर जो है कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ और कुछ देश की ताकतें हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना चाहती हैं। इसलिए कुछ लोग मतदान के पहले कुछ प्रकार की स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इसलिए हमारे मतदाताओं में फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वहाँ के जो परिणाम आए इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर देखते हैं हमारा पिछले वर्ष भी जो 21 मई को रीवा के कलाकारों द्वारा रीवा में ही निर्मित पहली हिंदी फीचर फिल्म जंतर रॉयल सिनेमा में प्रदर्शित की जाएगी। ये प्रदर्शन 3 बजे से होगा। आपको बता दें कि ये फिल्म 21 और 22 मई दोनों दिन प्रदर्शित की जाएगी, जिसके टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जून के प्रथम सप्ताह में विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म्स पर 5 भाषाओं के सबटाइटल के साथ जंतर उपलब्ध होगी। विंध्य क्षेत्र के कलाकारों और जंतर की पूरी टीम ने सभी दर्शकों से आने की अपील की है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।